आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो होता है इसको इंक्लूड किया जाता है हॉर्स टेल। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो होता है इंक्लूड किया जाता है हॉर्स टेल्स एंड जो होता है फर्न, फर्न जैसे प्लांट को जो होता है इंक्लूड किया जाता है। और टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड, टेरिडोफाइट्स प्लांट का यूज हम जो होते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए करते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड जो होता है सॉइल बाइंडिंग। टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स का यूज हम मेडिसिनल पर्पज के लिए करते हैं और उसके साथ साथ जो होता है सॉइल बॉन्डिंग के लिए करते हैं। और ये बात करते हैं आगे इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी जो होता है दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ये जो होता है इवोल्यूशन के आधार पर देखा गया तो ये जो थे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पाए गए जो जिसमें जो होता है जिसमें जो होता है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था। अब हैबिटेट का बात करते हैं तो हैबिटेट द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन जो होते हैं टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट का बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट जो होता है टेरिडोफाइट्स ये पाए जाते हैं कूल डैम्प और सैडी लोकेलिटीज या सैडी प्लेसेस पे जो होते हैं पाए जाते हैं। कूल डैम्प और सैडी लोकेलिटीज पे ये पाए जाते हैं या सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। और सम दे फ्लोरिश वेल जो होता है सैंडी सॉइल्स में भी ये पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशंस में जहाँ होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल्स यानी जो होते हैं रेतीली स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट्स होता है और ये जो था स्पोरोफाइट जो होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है और ये जो था वेल डिफरेंशिएटेड होता है लीफ सूट और स्टेम में जो था वेल डिफरेंशिएटेड होता है। जबकि ब्रायोफाइट्स में देखा गया कि ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट था और वो वेल डिफरेंशिएटेड था और वहां पे जो था स्पोरोफाइट्स डिपेंड कर रहा था गैमिटोफाइट्स पे। लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट जो था टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो था वेल डिफरेंशिएटेड है। आगे बात करें ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल्स इन द गैमेटोफिटिक प्लांट्स बॉडी पाया गया। ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट जो फेज था उसमें जो होता है फेज इन लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल में देखा गया कि डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट्स फिटिक प्लांट्स बॉडी था। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का जो था मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट्स होता है। टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी जो था स्पोरोफाइट्स होता है विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू होता है ट्रू जो होता है ये। और स्पोरोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट में स्टेम में एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। और दिस ऑर्गन जो होता है इसमें पॉसेस वेल डिफरेंशिएटेड, इसका ऑर्गन जो होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू। अब बात करते हैं द लीफ इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो लीफ होते हैं आर स्मॉल। टेरिडोफाइट के कुछ लीफ जो होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और वो जो होते हैं जिसको हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं। माइक्रोफाइल्स कहते हैं स्मॉल लीफ को हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं। और ये जो स्मॉल लीफ सेलेजिनेला के प्लांट में देखने को मिलता है। और जो होता है कुछ लीफ होती है कि जो लार्ज होती है जिसको मैक्रोफाइल्स लीफ कहते हैं। और वो जो होती है माइक्रोफाइल्स लीफ यानी लार्ज लीफ जो होती है वो फॉर्न के प्लांट्स में देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं बियर करते हैं स्पोरेंजिया को बियर करते हैं और वो जो होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है जिसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस में जो होता है स्पोरेंजिया, कुछ केसेस में जो होता है स्पोरोफाइल्स या स्पोरोफाइल्स होते हैं में फॉर्म डिस्टिंक्ट जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम एस्ट्राविलस या कोन कहते हैं। कुछ केसेस में जो होता है टेरिडोफाइट जो होते हैं स्पोरोफाइल्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एस्ट्राविलस या कोन कहते हैं। और ये जो होता है एस्ट्राविलस या कोन जो होता है वो स्लेजिनेला या इक्विसीटम में देखने को मिलता है। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, और स्पोरेंजिया जो होता है प्रोड्यूस करता है स्पोर ड्यू टू मियोसिस।
मियोसिस के द्वारा जो होता है स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है। स्पोर मदर सेल से स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल से जो होता है स्पोर मियोसिस के थ्रू जो होता है स्पोर का फॉर्मेशन करता है। आगे हम टेरिडोफाइट्स में बात करेंगे। तो दी स्पोर जर्मिनेट, जब स्पोर जर्मिनेट होता है, गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस होता है, स्पोर जर्मिनेट होता है और गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस और स्मॉल होता है बट मल्टी सेलुलर होता है। स्पोर जो होता है इनकॉन्स्पिकुअस होता है, स्पोर जर्मिनेट होता है और वो जो होता है इनकॉन्स्पिकुअस होता है, स्मॉल होता है और मल्टी सेलुलर्स होता है और फ्री लिविंग होता है। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये फ्री लिविंग होता है, यानी फ्री लिविंग का मतलब ये कि ये फूड के लिए जो होता है स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड नहीं करता है। टेरिडोफाइट्स की जो होता है गैमिटोफाइट्स और स्पोरोफाइट जो होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। दोनों जो होते हैं गैमिटोफाइट्स भी फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट्स भी फ्री लिविंग होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में गैमिटोफाइट्स पे जो डिपेंड कर रहा था, स्पोरोफाइट्स जो था वो गैमिटोफाइट्स पे डिपेंड कर रहा था फूड के लिए। आगे बात करते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो होता है, ये जो होता है गैमिटोफाइट जो होता है मोस्टली जो होता है फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये जो होता है मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड जो होता है बॉडी होता है, थैलोइड बॉडी होता है गैमिटोफाइट्स को, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। द गैमिटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम प्रोथैलस कहते हैं। अब बात करते हैं द गैमिटोफाइट्स रिक्वायर्ड, गैमिटोफाइट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है कूल, डैम्प और सैडी लोकेलिटीज या प्लेसेस की आवश्यकता होती है और वो टू ग्रो वहीं उसी जगह वो ग्रो करता है, यानी कूल, डैम्प और सैडी लोकेलिटी पे जो होता है ये ग्रो करता है गैमिटोफाइट्स। बिकॉज क्योंकि इसमें जो होता है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें जो होता है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है एंड नीड फॉर जो होता है वाटर, और आवश्यकता होती है वाटर की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है वाटर की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। स्पिरिट लिविंग्स होते हैं और ये टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड होता है, लिमिटेड में पाया जाता है, लिमिटेड होता है एंड जो होता है रिस्ट्रिक्शंस पाया जाता है इसमें, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो गैमिटोफाइट्स बियर करता है, गैमिटोफाइट्स जो होता है बियर करता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को वो बियर करता है। कार्ड है जो होता है एंथ्रीडिया होता है एंड आर्चिगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है को बियर करेगा गैमिटोफाइट्स। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडिया होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्चिगोनिया होता है रिस्पेक्टिवली जो होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड और इसके लिए जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है वाटर की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन से जो होता है एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होता है और उसके ट्रांसफर के लिए जो होता है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द मेल गैमिट्स रिलीज होता है और मेल गैमिट यानी एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम एंथ्रीडिया, और वो जो होता है एंथ्रीडिया से जो होता है वो रिलीज होता है, मेल गैमिट जो होता है रिलीज होता है एंथ्रीडिया से और टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, और वो जो होता है आर्चिगोनिया के माउथ तक वो पहुंच जाता है। और उसके बाद जो होता है मेल जो होता है गैमिट जो होता है एंथ्रीडिया वो जो होता है फीमेल के जो होता है आर्चिगोनिया में प्रेजेंट एग से जो होता है वो फ्यूज होता है, यानी फीमेल गैमिट से मेल गैमिट जो होता है आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। दी फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ एग फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट जो होता है एग के साथ जो होता है फ्यूज होता है और प्रेजेंट इन दी जो होता है आर्चिगोनिया, जो कि आर्चिगोनिया में प्रेजेंट होता है और रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसका फ्यूजन का जो होता है रिजल्ट होता है वो जो होता है फ्यूजन होने के बाद जो होता है जो रिजल्ट आता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। और फ्यूजन के बाद जो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। जाइगोट जाइगोट देयर आफ्टर जो होता है आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर होता है। जाइगोट देयर आफ्टर जो होता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड होता है। जाइगोट जो होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है आपस में फ्यूज होकर जो होता है रिजल्ट देते हैं जाइगोट का। और जाइगोट जो होता है कुछ समय के बाद जो होता है ये प्रोड्यूस जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद जो होता है ये जो होता है जाइगोट जो होता है मल्टी सेलुलर्स और वेल डिफरेंशिएटेड हो जाता है। और जो होता है स्पोरोफाइट्स विच इज डोमिनेंट, और इसमें जो होता है स्पोरोफाइट जो होता है डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स का जो होता है डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? स्पोरोफाइट्स होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में जो होता है ऑल द स्पोर्स आर जो होता है सिमिलर काइंड के होते हैं। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में जो होता है ऑल स्पोर जो होते हैं सिमिलर टाइप के होते हैं, जिसको सच एज जो होते हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड जो होता है होमोस्पोरस। और टेरिडोफाइट्स में जो होते हैं स्पोर जो होता है सिमिलर टाइप के होते हैं, उसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, दो ऐसे प्लांट हैं विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रो मीन्स लार्ज होता है और माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। यानी मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो यानी स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एक लार्ज स्पोर प्रोड्यूस करता है और एक स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करता है। और नाउ एज जो होता है उसको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं, क्योंकि इसका स्पोर जो होता है एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम टाइप के स्पोर नहीं है, इसलिए हम इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। अब बात करते हैं मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। मेगा स्पोर को हम फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं और जो होता है माइक्रो स्पोर को हम मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट होता है एंड गिव राइज टू जो होता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। आगे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में एक हेटेरोस्पोरस प्लांट पाया गया, हेटेरोस्पोरस पाया गया जो कि हेटेरोस्पोरस जिसमें होता है स्पोर डिसिमिलर स्पोर पाया गया जिसको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। और वो हेटेरोस्पोर जो था स्लेजिनेला और साल्विनिया में देखने को मिला। अब बात करते हैं दी फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट्स आर रिटेनेड्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। और इन हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में ये देखने को मिला कि फीमेल गैमेटोफाइट जो था वो कुछ समय के लिए डिपेंड कर रहा था पेरेंट के स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड कर रहा था। और इस इवेंट से जो ये इस इवेंट के द्वारा जो होता है एक महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे जो होता है आगे जो सीड हैबिट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो होता है यहाँ से धीरे धीरे सीड का कैरेक्टर्स या सीड का हैबिट्स आना शुरू हो जाता है। और ये जो होता है सीड हैबिट की ओर एक डायरेक्शन में इस इवेंट के थ्रू सीड हैबिट के डायरेक्शन में ये इवेंट ले जाने का कार्य करता है, जिससे आगे जिम्नोस्पर्म में सीड का बनना शुरू हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं दी फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट्स आर रिटेनेड्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है कुछ समय के लिए ये डिपेंड करता है पेरेंट के स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट्स ऑफ जो होता है जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। और ये जो होता है जाइगोट से जो होता है यंग एम्ब्रियो का जो होता है डेवलपमेंट होता है टेक प्लेस विथ इन दी फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये जो होता है इवेंट जो फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। दिस इवेंट इज ए प्रिसाइजर्स। ये इवेंट प्रिसाइज करता है टू सीड हैबिट के लिए प्रिसाइज करता है कंसीडरेड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये जो होता है इसके द्वारा इस इवेंट के द्वारा कंसीडर किया जाता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है ये इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे आगे हमें नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म में सीड धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है।
आगे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में जो होता है क्लासिफाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में। पहला होता है साइलोप्सीडा होता है, दूसरा ल्यूकोप्सीडा होता है, और तीसरा होता है स्फिनोप्सीडा होता है, और चौथा होता है टेराप्सीडा होता है। और साइलोप्सीडा का एग्जाम्पल होगा साइलोप्टम होगा, ल्यूकोप्सीडा का एग्जाम्पल जो होता है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम होगा, स्पिनोप्सीडा का एग्जाम्पल जो होता है इक्विसीटम होगा, और टायरोप्सिडा का एग्जाम्पल जो होता है डायप्टेरिस होता है, टेरिस होता है और एडियंटम होता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।